हेलो दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स अड्डा। 23 जुलाई 2024 को प्रेजेंट होने जा रहे बजट को ध्यान में रखते हुए आज हम जानेंगे बजट के बारे में विस्तार पूर्वक। साथ ही बात करेंगे बजट 2024 से संबंधित संभावनाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं बजट के बारे में। बजट क्या है? भविष्य में एक निश्चित समय अवधि के लिए रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का अनुमान बजट कहलाता है। बजट बनाना आमतौर पर निरंतर आधार पर होता है। व्यक्तिगत बजट का नियमित रूप से पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। आइए अब बात करते हैं बजट से संबंधित कुछ मुख्य बातों पर। बजट सरकारों, व्यवसायों और किसी भी आय स्तर के व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले राजस्व और व्यय का एक अनुमान होता है। बजट एक निर्धारित अवधि के लिए एक वित्तीय योजना है जो किसी भी वित्तीय उपक्रम की सफलता को काफी बढ़ा सकती है। पीक एफिशिएंसी पर संचालन के लिए कारपोरेट बजट आवश्यक है। अगर आगे कुछ बिंदुओं पर बात करें तो बजट किसी भी संस्था के लिए बनाया जा सकता है जिसे धन खर्च करने की आवश्यकता है, जिसमें सरकारें, व्यवसाय, लोग, किसी भी आय स्तर के परिवार शामिल हो सकते हैं। अगर अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो संसाधनों को निर्धारित करने के अलावा बजट लक्ष्य निर्धारित करने, परिणामों को मापने और आकस्मिकताओं की योजना बनाने में भी सहायता कर सकता है। पर्सनल बजट व्यक्तियों और परिवारों को अपने वित्त का प्रबंधन करने में मदद करने में बेहद उपयोगी होते हैं। आइए अब बात करते हैं बजट के अंडरस्टैंडिंग के बारे में। बजट एक सूक्ष्म आर्थिक अवधारणा है जो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के लिए किए जाने वाले व्यापार बंद को प्रकट करती है। अगर बॉटम लाइन के संदर्भ में बात करें तो सरप्लस बजट अर्थात अधिशेष बजट का अर्थ है कि लाभ की उम्मीद है। बैलेंस्ड बजट अर्थात संतुलित बजट का अर्थ है राजस्व व्यय के बराबर होने की उम्मीद है। और डेफिसिट बजट अर्थात घाटे का बजट का अर्थ है व्यय राजस्व से अधिक होगा। ये सिद्धांत सत्य है चाहे बजट किसी व्यक्ति, परिवार या कंपनी के लिए हो। अब बात करते हैं बजट के प्रकार के बारे में। बजट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्टैटिक बजट, दूसरा है फ्लेक्सिबल बजट। स्टैटिक बजट अथवा स्थिर बजट बजट के जीवनकाल में अपरिवर्तित रहता है। बजट अवधि के दौरान होने वाले परिवर्तनों के बावजूद मूल रूप से गणना किए गए सभी खाते और आंकड़े समान रहते हैं। फ्लेक्सिबल बजट अर्थात लचीले बजट का कुछ चरों के साथ संबंधपरक मूल्य होता है। फ्लेक्सिबल बजट पर सूचीबद्ध डॉलर की राशि बिक्री के स्तर, उत्पादन के स्तर या अन्य बाहरी आर्थिक कारकों के आधार पर बदलती रहती है। आइए अब बात करते हैं केंद्रीय बजट के इतिहास के बारे में। भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था, जब भारत अभी भी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन था। इसे भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। अगर हम आगे बात करें तो स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री सर आर.के. शनमुगम चेट्टी द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। उल्लेखनीय है कि यह पहला केंद्रीय बजट भारत के विभाजन के कारण व्यापक दंगों के बीच पेश किया गया था। यह बजट 7.5 महीने के लिए था, जिसके बाद अगला बजट 1 अप्रैल 1948 से लागू किया जाना था। यह पहला केंद्रीय बजट था जिसमें यह निर्णय लिया गया कि भारत और पाकिस्तान दोनों सितंबर 1948 तक एक ही मुद्रा साझा करेंगे। अगर आगे बात करें तो सर चेट्टी के इस्तीफे के बाद जिम्मेदारी अंततः जॉन मथाई को सौंपी गई, जिन्होंने सन 1949-50 और 1950-51 के केंद्रीय बजट पेश किए। सन 1949-50 का बजट सभी रियासतों को शामिल करते हुए संयुक्त भारत के लिए बजट तैयार करने का पहला उदाहरण था। अगर आगे बात करें तो 2017-18 के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट कई मायनों में अग्रणी था। इसके साथ ही बजट पेश करने का दिन फरवरी के अंत से हटाकर फरवरी के पहले दिन कर दिया गया। साथ ही 2017 से रेल बजट को भी केंद्रीय बजट के साथ एकीकृत कर दिया गया। आइए आगे बात करते हैं बजट 2024 से एक्सपेक्टेशंस के बारे में। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार रेलवे और पावर सेक्टर को हायर एलोकेशन की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव के कारण इन सेक्टर्स के ऑर्डर कन्वर्जन आंशिक रूप से धीमे होने के बाद इस वित्तीय वर्ष के दूसरे भाग में इनके फिर से बढ़ने की उम्मीद है। अगर आगे बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट जैसे कि रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक्स में महत्वपूर्ण अवसर की उम्मीद है। इन अवसरों के माध्यम से कंपनी जैसे कि लार्सन एंड टुब्रो, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, एबीबी इंडिया एंड सीमेंस को लाभ की उम्मीद है। आगे बात करें तो वित्तीय वर्ष 2025 में रेलवे, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के कारण कैपिटल गुड्स बनाने वाली कंपनियों के रेवेन्यू के 911% बढ़ने की उम्मीद है। अगर आगे बात करें तो बजट 2024 में मध्यम वर्ग के लिए कर में कमी, न्यू टैक्स ब्रैकेट्स को इंट्रोड्यूस करना तथा छोटे फार्मर्स के लिए नगद वृद्धि की उम्मीद है। बिजनेस टुडे रिपोर्ट के अनुसार कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने रेवेन्यू सेक्रेटरी के साथ डिस्कशन में 20 लाख तक की इनकम में मामूली टैक्स रिलीफ की सिफारिश की है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इंडिया के लोअर इनकम अर्नर्स के लिए टैक्स में छूट पर विचार किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस फैसले से 5 से 15 लाख कमाने वाले व्यक्ति प्रभावित होंगे, जो वर्तमान में 5 से 20% टैक्स स्लैब में आते हैं। आगे बात करें तो बजट 2024 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी द्वारा 23 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियोज के लिए हमारे चैनल करंट अफेयर्स अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।